हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। विद्युत बल रेखा क्या है, इसका प्यारे बच्चों परिभाषा विद्युत बल रेखा के अंतर्गत देखेंगे। साथ में प्यारे बच्चों गुण क्या है एकदम आसान भाषा में देखेंगे प्यारे बच्चों, और विद्युत बल रेखा क्यों नहीं काटता ये भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते एकदम आसान भाषा में होगा, और आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं पर याद कराने की गारंटी है। बस ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखा मतलब क्या होता है कि इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं, ये तो आप लोग जानवे करते होंगे। विद्युत बल रेखा जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें एक धान आवेश होता है। क्या होता है कि विद्युत बल रेखा जो होता है ना, इसमें एक धान आवेश होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। विद्युत बल रेखा में जो होता है एक धान आवेश होता है और एक क्या होता है, ऋण आवेश होता है। क्या होता है कि विद्युत बल रेखा में एक आवेश धान आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। होता ये प्यारे बच्चों, इसके आसपास में एक एकांक आवेश रख दिया जाता है। मतलब एकांक आवेश का मतलब Q बराबर 1। ये एकांक परीक्षण आवेश है। परीक्षण मतलब एकदम छोटा सा आवेश रखा हुआ है। ये प्यारे बच्चों एक धान है, एक ऋण सिरा है। ठीक है, इसके आसपास में कहीं पर प्यारे बच्चों एक धान आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक धान आवेश रखा हुआ है। एक दो ऐसे बहुत सारे होंगे, मतलब एक धान आवेश भी रखा रहेगा, तब पर विद्युत बल रेखा उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ से समझो, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जो है ध्रुव आपको दिख रहा है प्लस माइनस, इसके आसपास में आपका क्या रखा हुआ है? एक एकांक धन आवेश रखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों प्लस आवेश इस रास्ते से होकर जाएगा ना, तो इसको प्रत्येक से कर देगा, मतलब इसको रास्ते से हटा देगा। ये भी इसके पास जाएगा ना तो आगे चला चला जाएगा, मतलब ये प्रत्येक से कर देगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, मतलब दूर फेंकता है। लेकिन दूर बैठा माइनस अवेज जो देख रहा होगा कि प्लस वाला को भगा दिया, लेकिन इसको चाहिए पर बच्चों माइनस को प्लस, तो ये इसको वहां भेज देना, इसको हटा दिया, अपने रास्ते से हटा दिया। प्यार बच्चों समझो, इसको हटा दिया क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। प्लस आएगा वे तो कोई मतलब नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके कारण प्लस यहाँ पर और यहाँ पर प्यार बच्चों अपने जगह से प्रतिकर्षित हो जाएगा। लेकिन दूर बैठा माइनस आवेश देख रहा होता है और ये माइनस इसको बुला लेता है। क्या करता है? ये जो धन आवेश है ना मेरे प्यार बच्चों, जो प्रतिकर्षित हुआ, इसको ये बुला लेता है, फिर यहाँ से ये इसको बुला लेता है, और इस प्रकार विद्युत बल रेखा बन जाता है। देखो कुछ इस प्रकार की संरचना, ध्यान देना प्यार बच्चों। ये कहाँ का धन आवेश है ना, इसके कारण विद्युत बल रेखाएं प्यार बच्चों इस प्रकार की संरचना बना देती है। मतलब प्यार बच्चों धन आवेश है ना, वो यहाँ तो जाता है लेकिन इसके बाद प्रतिकर्षित हो सकता है ऊपर की ओर, लेकिन ये माइनस जो होता है ना इसको बुला लेता है। क्या करता है? माइनस है ना मेरे प्यार बच्चों, ये इसको बुला लेता है। ठीक है, इस प्रकार से विद्युत बल रेखा का निर्माण हो जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दो, इस प्रकार जो है ये एक विद्युत बल रेखा का निर्माण हो जाता है प्यारे बच्चों, किसके कारण? एकांक धनावेश के कारण। ध्यान देना, परिभाषा रटने पर फोकस मत करना, समझने पर ध्यान दो। देखो प्यारे बच्चों, ये जो हुआ ना कौन आवेश हुआ, तो आपको ध्यान रखना, ये जो है प्यारे बच्चों ये आपका प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखाएं हैं। तो वही कहा जा रहा है प्यारे बच्चों एकांक धनावेश के कारण। ये क्या चाहिए प्यारे बच्चों? यही है एकांक धनावेश। कौन है? यह है एकांक धन आवेश। ठीक है, एकांक धन आवेश, ठीक है, एकांक धन आवेश। तो वही लिखा हुआ एकांक आवेश के कारण, एकांक आवेश के कारण। कौन? एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखा। ये जो है प्यारे बच्चों कौन रेखा? विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा इसको बोल सकते हैं। तो किसके कारण? एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत बल रेखा उस बंद रेखा के समान होते हैं। कौन रेखा प्यारे बच्चों? बंद रेखा। उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है। इस पर क्या होगा प्यारे बच्चों? आवेश चलवे ना करेगा, अपने रास्ते का अनुसरण ना करेगा। यानी एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान है। बंद ना रेखा के खुला हुआ है, बताइए तो बंद रेखा का निर्माण कर रहा है प्यारे बच्चों, एकाची का निर्माण कर रहा है, बंद रेखा का निर्माण कर रहा है। तो वही कहा जा रहा है एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखा उस बंद रेखा के समान होते हैं। बंद रेखा ना देखो, उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। इस पर आवेश ना चल रहा है प्यारे बच्चों, कौन चल रहा है? इस पर आवेश ना चल रहा है प्यारे बच्चों, आवेश ना अपना गमन कर रहा है। यानी परिभाषा बड़ी आसान है, एकांक धन मतलब एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले, एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखा उस बंद रेखा के समान है। बंद रेखा ना उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है
या चलने की प्रवृत्ति रखता है। समझ में आया प्यारे बच्चों, ये विद्युत बल रेखा कहलाता है। इस पर स्वतंत्र अभी चल रहा है या चलने की प्रवृत्ति रख रहा है प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं। आशा समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग गुण इसका देखेंगे तो क्या कहता है। ये प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखाएं का जो गुण है निम्न होते हैं। विद्युत बल रेखा जो होता है प्यारे बच्चों, इसके गुण जो है आप लोग को निम्नलिखित तो देख रहे होंगे। पहला गुण आप लोग को देख रहा होगा कि विद्युत बल रेखाएं जो होते हैं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है। मतलब प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखाएं जो होती है ये धनावेश से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। यहाँ पर आप लोग देखो, ये प्यारे बच्चों धनावेश से शुरू हो रहा है और ऋणावेश पर समाप्त हो रहा है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी काट भी नहीं रहा है, ये भी है। क्यों नहीं काटते बताते हैं थोड़ी देर में। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों धनावेश से शुरू होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों इस प्रकार से हो रहा है इसके कारण, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं जो होता है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखा कभी हुआ है कि एक दूसरे को इस प्रकार से काट दे, कभी ऐसा हुआ नहीं होता है। क्यों नहीं काटता, थोड़ा देर में हम सारा कुछ हम आपको बताएंगे क्यों नहीं काटता, थोड़ा देर रुको बताते हैं, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों कभी नहीं काटता, ये भी आपको याद रखना है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, बात सही है प्यारे बच्चों। विद्युत बल रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है। देख सकते हो विद्युत बल रेखाएं जो प्यारे बच्चों इस प्रकार से देखो, समानांतर एक दूसरे के है कि नहीं, एक दूसरे के समानांतर होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। फिर विद्युत बल रेखाएं जो होती है बंद वक्र का निर्माण करती है। प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखा के बंद वक्र का निर्माण करे, खोखला वक्र का मतलब खोखला। विद्युत बल रेखा के बंद वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है, खोखला। एक बंद वक्र का निर्माण करे, बंदे वक्र ना, खुला हुआ नहीं ना है। विद्युत बल रेखा देखो बंद है प्यारे बच्चों, इसीलिए विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। बात सही है प्यारे बच्चों, विद्युत बल रेखा लंबाई की दिशा में क्या करे, लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करे। ये ना कि उधर चल गया, नहीं ना, लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखा लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। विद्युत बल रेखा लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। आगे देखो, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र को निरूपित करती है। मतलब विद्युत रेखा के किसी बिंदु पर अगर प्यारे बच्चों हम लोग अगर रेखा खींच देंगे तो विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाएगा। मतलब विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर विद्युतीय, अगर कोई रेखा स्पर्श रेखा खींच देंगे, जैसे इस पर स्पर्श रेखा खींच देना तो विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाएगा। जहां पर भी अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींच देना तो विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाएगा। कहीं पर भी आप लोग अगर खींच देंगे ना रेखा प्यारे बच्चों इस प्रकार से, तो विद्युतीय क्षेत्र को, मतलब विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाते। यहाँ से खींचेंगे तो ऐसे, तो विद्युत बल रेखा प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे ना तो विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाएगा, ठीक है, ध्यान रखेगा। अब क्वेश्चन आता है विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, तो ध्यान दो। अगर मान लिया जाए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती है, मान लिया जाए प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को काट दिया, ठीक है, ये विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट दिया, तो आपको पता है कि विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो मान लिया जाए कि यहाँ से हम इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे, किसके लिए पता है, इस किरण के लिए। ये वाला जो है ना विद्युत बल रेखा, इसके लिए हम प्यारे बच्चों खींचे स्पर्श रेखा, ठीक है। इसके लिए विद्युत बल रेखा स्पर्श रेखा इधर चले गया। और एक और मैं लेके चलता हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान देना। एक वो है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए जो सर्कल लाइन है इसके लिए विद्युत बल रेखा के दिशा इधर मैंने खींच दिया। देखो यहाँ से आप लोग देखो एक बिंदु से दो दिशा संभव है, और हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींचे गए रेखा विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो मान लीजिए पहला जो रेखा है इसके लिए विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर है, कैसे किधर है, इधर है। और एक दोस्तों ये वाला जो रेखा है ना मेरे प्यारे बच्चों, दो सर्कल लाइन, ये वाला प्यारे बच्चों, ये वाला चीज, इसके लिए विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ये है। बताओ एक बिंदु से दो जगह जाना संभव है। आप एक प्यारे बच्चों रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर रास्ता पकड़ा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, तो क्या हम दोनों दिशाओं में चल सकते हैं, नहीं ना। ठीक उसी प्रकार विद्युत, अगर मान लिया जाए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। कौन रेखा, ये प्यारे बच्चों स्पर्श रेखा है। ये कौन रेखा, स्पर्श रेखा है, तो जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा संभव नहीं है, क्योंकि एक ही रास्ता से दो जगह हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो विद्युत, अगर मान लीजिए विद्युत बल रेखा दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
अर्थात विद्युत क्षेत्र के दो दिशाएं हो सकती है जो कि संभव ही नहीं है, इसलिए विद्युत वाली रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। आशा करते हैं समझ गए प्यारे बच्चों। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए जो मेहनत किया है आपको प्यारे बच्चों काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है, तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों, और कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।